प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि जो भी आप राजस्थान में जिस किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसमें राजस्थान का जीके निश्चित रूप से होता है। इसके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बनाई गई है। टेस्ट सीरीज का आप अध्ययन करें। जैसे सीईटी की तैयारी करने वाले, चाहे वो 12th लेवल वाले हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल वाले हो, उनके लिए भी जैसे बीएसटीसी, पीटीटी या जैसे राजस्थान पुलिस वरिष्ठ अध्यापक, इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी राजस्थान जीके का जो एक बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है उससे बिलोंग होते हैं, राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। तो आज हम पहला एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके सामने हाजिर करता हूं, ताकि आपके लिए आपकी तैयारी हो सके। इसी तरह से आपके लिए आते रहेंगे सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। डेली इनको देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बनते ही उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न है। आपसे बता दूं कि यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी किसी तरह की कोई सूचना होती है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाए। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला 1 में पहला प्रश्न है। आप अपने आप को भी तैयार करते जाइए। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? प्राकृत का, पाली का, खरोष्टी का, सिंधु का? कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? और वो करते थे सिंधु लिपि का। सिंधु लिपि का सिंध से संबंधित है, सिंधु नदी से जुड़ा हुआ नाम है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टिल्ले के उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास कौन सा कस्बा या कौन से कस्बे के पास जो टिल्ले का उत्खनन किया गया उसमें मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिली? वो कौन सा टिल्ला है? भीलवाड़ा, कोठारी जिले, बालाथल, बागोर, बैराट, आहोड। और ये है बागोर। 2 नंबर उत्तर है वो सही है। जल्दी जल्दी आप जो है इनका अध्ययन करते जाएं। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो कौन से युग की है? यानी कौन से युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन, प्रस्तर युगीन। और ये आहड़ सभ्यता है वो ताम्र युगीन है। तो 2 नंबर उत्तर हो जाता है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़ नदी के, सरस्वती नदी के, माही नदी के, लूनी नदी के? कौन सी नदी के? आहड़ से कालीबंगा सभ्यता है सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई थी। यदि आप जैसे राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, जैसे राजस्थान का इतिहास है, वो सभी आप डिटेल्स से क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप एक चैनल को नोट कीजिए और उस चैनल पर आप सीधे जाइए। उसका चैनल का नाम है नेक्स्ट IAS एंड नेट JRF, अपना ही चैनल है। उस चैनल पर आप जाइए। उस चैनल पर आपको डिटेल में पूरे वीडियोस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरी क्लासेस मिलेगी। यहाँ तो केवल प्रश्न है, उसमें पूरे वीडियोस है वो आपको मिलेंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा हिस्ट्री और पॉलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो संक्षेप में समझाए गए हैं, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है? विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित। देखिए, नगरी, रंगमहल, आहड़, बालाथल, इनमें से कौन सा है? और वो है रंगमहल। कौन सा है? रंगमहल है। इसमें 2 नंबर सही है। अगर मान लो कोई प्रश्न आपको गलत नजर आता है, आपको डाउट होता है, तो मुझे भी लिखिएगा ताकि उसका सुधार किया जा सके, क्योंकि प्रिंट करते समय जो है गलती संभव हो जाती है। हालांकि 100% इसको केयरफुली बनाया गया है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें, मिलान करके मुझे भी बताएं। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, मत्स्य पालन, इनमें से कौन सा था? और वो था उद्योग धंधे। क्या था? उद्योग धंधे उनके लिए एक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी? ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं थी उनमें से सबसे अच्छी सभ्यता, सबसे जो आदर्श सभ्यता, सबसे प्रमुख सभ्यता आहड़, रेड, कालीबंगा, बालाथल, इनमें से कौन सी है? और वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता प्रमुख सभ्यताओं के रूप में मानी जाती है। 1 नंबर उत्तर आ जाता है। बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? बागोर सभ्यता का जो उत्खनन हुआ वो
कौन थे इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता जिनके निर्देशन में ये काम हुआ था? डॉक्टर मजूमदार, आर.एस. बिष्ट, एग हॉस, डॉक्टर वी.एन. मिश्र, इनमें से कौन थे? और वो थे डॉक्टर वी.एन. मिश्र। कौन थे? डॉक्टर वी.एन. मिश्र। इसका 4 नंबर उत्तर सही हो जाता है। इसी तरह से देखिए, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिले को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ये प्राचीन सभ्यताओं के स्थान दिए हुए हैं, इनमें से कौन से जिले में कौन सी सभ्यता, जैसे कालीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश्वर। अब इनको आप किस तरह से यानी करेंगे? देखिए, इसमें जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा आप जानते हैं हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करती है। आहड़ जो है वो उदयपुर से बिलोंग करती है। और इसी तरह बेराट है, वो आपके जयपुर से बिलोंग करती है। गणेश्वर सीकर से, यानी इसमें तो ABCD ही हो जाता है सीधा सीधा। यदि आप इसमें देखते हैं तो गणेश्वर सीकर है, बेराट जयपुर है, आहड़ उदयपुर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है। इसी तरह का प्रश्न देखिए, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जहां से एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? वो कौन सी सभ्यता है? और वो सभ्यता है आपकी आहड़। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर इसका उत्तर है। आगे देखिए, अशोककालीन बौद्ध मंदिर और स्तूप कहां से प्राप्त हुए हैं? अशोककालीन जो बौद्ध मंदिर है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? बीजक की पहाड़ी से, भौमजी की पहाड़ी से, महादेव जी की डूंगरी से, हनुमान जी की डूंगरी से। और वो अशोककालीन है वो बीजक की डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। इनमें देखिए, इनमें से कौन सा असंगत है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, इधर उत्खनन करता दिए हुए, जैसे आहड़, इसके सामने R.C. अग्रवाल है, रंगमहल D. हरनारीड है, बेराट LS. लेशनी है, नगरी डॉक्टर भंडारकर है। तो इनमें से कौन सा है जो असंगत है? इसमें से देखिए, इसमें से आहड़ तो R.C. अग्रवाल सही है, रंगमहल जो है डॉक्टर हरनारीड जो है ये भी सही है। बेराट जो है, बेराट LS. लेशनी नहीं होकर के इसमें है वो दयाराम साहनी है। कौन है इसमें? दयाराम साहनी है, जो कि ये असंगत है। बाकी नगरी जो है ये बिल्कुल भंडारकर सही है। तो इसमें बेराट जो है वो गलत है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आगे देखिए, नलियासर या नालियासर कौन से जिले में स्थित है? नालियासर कौन से जिले में? जयपुर, टोंक, बाड़मेर, झुंझुनू, ये कौन से जिले में स्थित है? और नालियासर आप जानते हैं जयपुर में स्थित है। 1 नंबर उत्तर सही है। बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? आहत सिक्के जो जिनको पंचमार का सिक्का भी कहा जाता है, क्योंकि इन पर एक ठप्पा लगाया जाता था विशेष रूप से, और विशेष रूप से ठप्पा लगाने से इसको ठप्पा लगाने के कारण ही इसको आहत मुद्रा कहा जाता है। पंचमार का सिक्का भी इसको कहते हैं। इन पर एक विशेष, जैसे पेड़ों के, मछली के निशान हुआ करते थे। तो वो कहां से प्राप्त हुए? बड़ी संख्या में कहां से? नगरी से, नगर से, बालातर से, बागोर से, कहां से प्राप्त हुए हैं? और वो हुए हैं आपके नगर से, जो कि टोंक में है। नगर टोंक से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर उत्तर सही है। 15वां प्रश्न है कि लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूनी नदी के किनारे बेराट, नो, बालाथल, तिलवाड़ा, इनमें से लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? लूनी नदी के किनारे आपकी तिलवाड़ा है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। 4 नंबर उत्तर सही है। इसी तरह से देखिए, लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां से मिली? लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां सुनारी, जोधपुर, नगरी, रेड, कहां से प्राप्त हुए? और वो हुई है सुनारी, जो कि खेतड़ी में है। सुनारी जो है खेतड़ी के पास में है, सुनारी से प्राप्त हुई है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाता है। इस प्रकार देखिए, एक प्रश्न ये है, सन 1936-37 में प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा पुणे तथा उसके बाद 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किस पुरातात्विक स्थल में उत्खनन कार्य किया? देखिए, इसमें 101 तो है 1936-37 में एक दयाराम साहनी के द्वारा भी किया गया था। 1962-63 में फिर से नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने भी उस पुरातत्व स्थल को का उत्खनन किया। तो वो कौन सा उत्खनन स्थल है? बेराट, रंगमहल, नो, बालाथल, उनमें से कौन सा है? और वो है बेराट। कौन सा है? बेराट। बेराट में दयाराम साहनी 1936-37 में किया था उसने। 62-63 में नीलरत्न बनर्जी भी जो है उन्होंने भी यहाँ उत्खनन किया है।
प्रश्न है पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष कहां से प्राप्त हुए? पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता, रंगमहल, नो, गणेश्वर, बेराट, इनमें से कौन सा है जहां पे प्राप्त हुए हैं? और वह गणेश्वर। ये बहुत ही पुरानी प्राचीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर। गणेश्वर में प्राप्त हुए हैं। 3 नंबर उत्तर सही है। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की कहां स्थापना की गई है? बागोर में, बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर। कहां है? कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। कहां पर है? कालीबंगा, हनुमानगढ़। 3 नंबर उत्तर सही है। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, दौसा, इनमें से कौन सा जिला है? और वो है हनुमानगढ़। कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है। 1 नंबर उत्तर सही है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है? सरस्वती से, आहड़ से, कांतली से और सिंधु से। कौन सी नदी से संबंधित है? और वो है आपके कांतली नदी से। कौन सी नदी से है? कांतली नदी से, जो कि 3 नंबर ऑप्शन सही है। कांतली। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर से पड़ती है। सिक्कर में जो है कांतली नदी के अवशेष है, कांतली नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में सबसे बड़ा भंडार मिला है? यानी भारत के प्राचीनतम टाटा नगर के नाम से विख्यात है और उसे रेड है उस पुरातात्विक स्थल का नाम, और वो टोंक में है। तो वहां पर सबसे बड़ा भंडार क्या मिला है? प्राचीन औजार मिला है, प्राचीन सिक्के, कांस्य बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, क्या मिला है वहां पर? और वहां पर मिले हैं प्राचीन सिक्के। क्या है? प्राचीन सिक्के। सिक्कों का भंडार जो रेड टोंक को माना जाता है। राजस्थान के किन स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? कौन से जिले जहां पूरा पाषाणकालीन अवशेष? जायल, डीडवाना, नागौर, बागोड़, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर। यहाँ इनमें से कौन सा स्थल है जहां पे पूरा पाषाणकालीन है? वो जायल, डीडवाना और नागौर। यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन। पाषाण काल को जो है, पाषाण काल को भी जैसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस प्रकार जो है बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष जायल, डीडवाना, नागौर क्षेत्रों पर प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं कहां से प्राप्त हुई? बौद्धकालीन गुफाएं कोटा से, बारां से, बूंदी से, झालावाड़ से, इनमें से कौन सा स्थल है? और वो झालावाड़ में प्राप्त हुई है। बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं वो कहां प्राप्त हुई है? झालावाड़ में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? बीके थापर और जॉन मार्शल ने, बीबी लाल और संकलिया ने, बीके थापर और बीबी लाल ने, दयाराम साहनी और बीके थापर ने। इनमें से कौन था? वो था बीके थापर और बीबी लाल ने। 3 नंबर उत्तर है वो सही हो जाता है। बीके थापर और बीबी लाल ने करवाया था। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए, सन 1934 में प्रचुर मात्रा में ताम्र सामग्री की प्राप्ति प्रोफेसर नागौर से हुई। दूसरा सुनिए, नवंबर 1982 में मल्ला जिला भरतपुर से राज्य में पहली बार एक ताम्रयुगीन दुर्लभ अस्त्र शस्त्र का भंडार प्राप्त हुआ। तीसरा है, जयपुर जिले के 4 स्थलों जोधपुरा, जोबनेर और चौथ की बाड़ी चोम्बू, मेड, विराट नगर तथा नंदलालपुरा चाकसू से ताम्र अस्त्र प्राप्त हुए हैं। चौथा है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। इसमें देखिए 4 नंबर जो है ना, ये गलत है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड टोंक है। कौन सा है? रेड टोंक है। बाकी चारों से ये ताम्रयुगीन सामग्री की प्राप्ति प्रोफेसर नागौर से भी हुई है। 1982 में मल्ला स्थल जो है जिला भरतपुर में पहली बार एक ताम्रयुगीन दुर्लभ अस्त्र शस्त्रों का भंडार है, वो 1982 में प्राप्त हुआ है। जयपुर के 4 स्थल है, जैसे जोरपुरा, जोबनेर, चौथ की बाड़ी चोम्बू, मेड, विराटनगर और नंदलालपुरा चाकसू, यहां से भी ताम्रयुगीन अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। तीनों सही है, एक चौथा गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को सुमेलित कीजिए। सोंथी कहाँ है? ओजियाना कहाँ है? एलाना कहाँ है? सुखपुरा कहाँ है? इनमें से इनको हमें यानी करने हैं, मिलान करना है। देखिए, सोंथी जो है, सोंथी सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में प्राप्त होती है, तो 1 नंबर इसमें हो जाएगा। इसके अलावा आपके ओजियाना जो है, ओजियाना जो है वो भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इसके अलावा एलाना जो है, एलाना आपके जालौर में प्राप्त होता है, इसमें 3 नंबर आ जाता है।
और आपके सुखपुरा है वो टोंक में है, ये 1 नंबर है। तो इसमें एक यानी सोंथी जो है इसको हम इस प्रकार करेंगे, जैसे सबसे पहले सोंथी जो है जालोर में 3, यानी ये ABCD मान लो इसको, ABCD इस प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा CDBA, इस प्रकार हमें करना है। अगला है इटली के विद्वान डॉक्टर एलिफिटी स्टोरी ने किस संग्रहालय को जन्म दिया, यानी कौन थे जिन्होंने इस को जन्म दिया था, यानी एलसी टेसिटोरी जिसको कहते हैं, एलसी टेसिटोरी जो है, एलसी टेसिटोरी ने कौन से संग्रहालय का उद्घाटन किया था? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, इनमें से कौन से का किया था? और वो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम जो है इसका उद्घाटन डॉक्टर एलसी टेसिटोरी ने किया था, अंग्रेज विद्वान ने, इटली के विद्वान ने। 29वां प्रश्न है राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, इनमें से कौन सा स्थल है? और वो अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर है, 2 नंबर उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि मालव गणराज्य के सिक्के काफी मात्रा में कहां से प्राप्त हुए? मालव गणराज्य के सिक्के बागोर भीलवाड़ा, राठ अंचल अलवर, रेड टोंक और अहेड़ा अजमेर, यहां में से कौन सा है? सिक्कों की बात आती है तो लगभग रेड टोंक में ही आता है, रेड टोंक, क्योंकि इसको एशिया का सिक्कों का भंडार कहा गया है। बताइए मोरचंग क्या है? मोरचंग एक नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है, चित्र शैली है, क्या है इसमें? मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है, 3 नंबर उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, इनमें से कौन सा है? और वो है वत्सराज। कौन सा है? वत्सराज नहीं था, बाकी कीर्तिपाल था, समर सिंह था, उदय सिंह था, ये सभी थे। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल अवशेष कहाँ है? बेराट नगर, नालियासर, सांभर, कालीबंगा, इनमें से तो आप जानते ही हैं बेराट से प्राप्त हुए हैं, बेराट से प्राप्त हुए थे, 1 नंबर उत्तर सही है। इसका अगला प्रश्न बनता है कि सन 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता, कोटा से विद्रोह का नेता कौन कर रहा था या नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, भगत सिंह, कौन था? और वो था जयदयाल। कोटा से कौन था? जयदयाल था, 3 नंबर उत्तर सही है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, महावीर जी, कैला देवी, करणी माता, कौन सा 2 बार आयोजित होता है? करणी माता। कौन सा होता है? करणी माता का 2 बार आयोजित होता है, क्योंकि नवरात्रा 2 बार आते हैं, 2 बाद में ये मेला भर जाता है। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट में, पुरुषों द्वारा हाथ में, कहाँ कब पहना जाता है? बताइए। महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है, महिलाओं का आभूषण है तिमणिया, 2 नंबर उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ है? 10वीं शताब्दी का आहड़ में, ओसिया में, जगत में और नागदा में, कहाँ है? और जगत उदयपुर से, जगत में है, जो कि उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर है, और विक्रम संवत 961 में इनका निर्माण हुआ था, और ये मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाता है। जगत मंदिर जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर है, जगत नामक स्थान पर। 961 में इनका निर्माण माना जाता है, मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाता है। मेवाड़ पुकार क्या है? देखिए, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार, केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित शौर्य गाथा और जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका, इनमें से कौन सा था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो एक मांग पत्र तैयार किया गया था वो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, ये 1 नंबर इसका उत्तर सही है, उसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकंदरा की पहाड़ियां, देखिए ध्यान दीजिएगा, शेखावाटी में, हाड़ौती में, दक्षिण पश्चिम अरावली में, माही बेसिन में, कहां पे है? और वह है यानी हाड़ौती का जो पठार है उसमें है। कहाँ है? हाड़ौती का पठार में है, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत हाड़ौती का पठार, उसमें मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके लिए और आएंगे। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदी? अनास, एराव और सोम कौन सी नदी की ये सहायक नदियां हैं? और जैसे माही की, बनास की, साबरमती की, काली सिंध की, कौन सी की है? ये माही नदी की है। कौन सी की है? माही नदी की है। और माही नदी को आपको बता दें कि माही नदी एमपी के धार से इनका उद्गम होता है, विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहर झील से। तो यहाँ जो है ये माही नदी है। यानी उम्मीद करता हूं कि इस ये अभी आपके जैसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 21 मिनट हुए हैं। 21 मिनट में आप 40 सवाल जो याद किए हैं आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जो भी बीएसटीसी करने वाले, सीईटी करने वाले, पीटीटी की तैयारी वाले, सभी के लिए बेहद खास है। राजस्थान जीके की जिनमें जिस किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीके है तो उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।